सोचो सिर्फ 3000 मुसलमान और सामने 10,000 का लश्कर, हर तरफ दुश्मन मदीना घिर चुका था। लेकिन फिर एक ऐसी स्ट्रेटेजी यूज हुई जिसने अरब की जंग का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। जमीन में एक गहरी खाई, एक ट्रेंच, और इसी बैटल ऑफ खंदक ने साबित कर दिया कि ईमान, स्ट्रेटेजी और सब्र मिलाकर सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आखिर कैसे मुसलमानों ने इतनी बड़ी फौज को कैसे रोका? आइए जानते हैं गजवाए खंदक की पूरी कहानी। आज हम बात करेंगे इस्लाम की तारीख की एक अजीम जंग, बैटल ऑफ ट्रेंच, जिसे बैटल ऑफ खंदक और बैटल ऑफ अहजाब भी कहा जाता है। ये जंग हिजरत के 5वें साल शव्वाल के महीने में लड़ी गई थी। एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 3000 सहाबा थे, और दूसरी तरफ 10,000 का बड़ा लश्कर जिसे अबू सुफियान लीड कर रहा था। जंग की वजह, बैटल ऑफ बदर और उहद के बाद कुरैश और कुछ यहूदी कबीले मुसलमानों से सख्त नफरत करने लगे थे। बनु कैनुका और बनु नादिर ने मदीना से निकाले जाने का बदला लेने का फैसला किया। दूसरी तरफ मक्का के मुशरिकीन भी इस्लाम को खत्म करना चाहते थे, इसलिए कई कबीले एक साथ मिल गए और एक बहुत बड़ी फौज लेकर मदीना पर हमला करने निकले। उनका सिर्फ एक मकसद था, इस्लाम को मिटा देना। सलमान अल फारसी का मशवरा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि दुश्मन का एक लश्कर मदीना की तरफ आ रहा है, तो आपने सहाबा से मशवरा किया। तब सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा, हम मदीना के खुले हिस्से के आगे एक गहरी ट्रेंच यानी खाई खोद देते हैं। अरब में इस तरह की स्ट्रेटेजी पहले कभी यूज नहीं हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा बहुत पसंद आया और तमाम मुसलमान ट्रेंच खोदने में लग गए। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मिट्टी उठाते और काम करते थे। ये एक अजीम लीडरशिप की मिसाल थी। खाई खोदते वक्त का मौजा। खाई खोदने के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर सामने आया जिसे कोई नहीं तोड़ पा रहा था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पिक एक्स उठाया और पत्थर पर वार किया। हर वार के साथ एक चमक निकली। रिवायत में आता है कि उस रोशनी में शाम, पर्शिया और यमन के महल तक नजर आई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को फ्यूचर विक्ट्रीज की खुशखबरी दी। दुश्मन का हमला। जब कुरैश और उनके एलाइज मदीना पहुंचे तो ट्रेंच देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी डिफेंस नहीं देखी थी। उनकी कैवलरी और घोड़े ट्रेंच पार नहीं कर पा रहे थे। कई बार कोशिश हुई पर हर बार नाकामी मिली। इस तरह ट्रेंच ने मुसलमानों को एक मजबूत डिफेंस दे दिया। मदीना का घेराव। कॉन्फेडरेट आर्मी ने मदीना का घेराव कर लिया। ये सीज लगभग 20 से 30 दिन तक चला। सर्द हवाएं चल रही थी, दुश्मन के जानवर जख्मी हो रहे थे और उनका हौसला टूटने लगा था, लेकिन मुसलमान सब्र और ईमान के साथ डटे रहे। इसी दौरान कुरैश के बहादुर फाइटर अमर इब्न अब्द वूद ने ड्यूएल का चैलेंज दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। हजरत अली ने बहादुरी के साथ मुकाबला किया और अमर को हरा दिया। ये मूवमेंट मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मोरल बूस्ट था। अल्लाह की मदद। रिवायत में आता है कि एक रात सर्द हवा इतनी तेज थी कि दुश्मन का लश्कर परेशान हो गया। टेंट उड़ रहे थे, आग बुझ रही थी और लोग ठंड से कांप रहे थे, लेकिन अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ थी। मदीना के अंदर मुसलमान महफूज रहे, जबकि दुश्मन की हिम्मत टूट गई। आखिरकार अबू सुफियान ने वापस लौटने का फैसला किया। जंग का नतीजा। बैटल ऑफ खंदक में मुसलमानों ने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी, यूनिटी और तवक्कुल से जीत हासिल की। ये कुरैश की इस्लाम को खत्म करने की आखिरी बड़ी कोशिश थी। इसके बाद इस्लाम और तेजी से फैलने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये कुरैश की आखिरी कोशिश है, अब हम उन पर गालिब आएंगे, और वाकई ही ऐसा हुआ। गजवाए खंदक से सीख। बैटल ऑफ खंदक हमें सिखाती है अल्लाह पर भरोसे के साथ प्लानिंग भी जरूरी है। मुश्किल वक्त में सब्र और यूनिटी सबसे बड़ी ताकत होती है। एक अच्छा लीडर वो होता है जो खुद भी मेहनत करे। कभी कभी जीत ताकत से नहीं, स्ट्रेटेजी से मिलती है। तो दोस्तों, ये थी गजवाए खंदक यानी बैटल ऑफ ट्रेंच की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आप अगला इस्लामिक हिस्ट्री टॉपिक किस पर देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।